भूमि। इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम ने अब अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में लव कुश ने आकर के अपने पिता को प्राप्त किया। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है श्री राम। यही है वो भूमि जहां पर लवकुश ने आकर के अपनी वीणा लेकर के प्रभु श्री राम के सामने राम कथा सुनाई थी। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था प्रभु श्री राम का और लवकुश सामने बैठ करके अपने पिता को राम कथा सुना रहे हैं। और यहीं लवकुश को पता चला हमारे बिछड़े हुए पिता कौन है, यही मेरे पिता हैं। पुत्र और पिता की मिलन की भूमि, भक्त और भगवान के मिलन की भूमि। और एक एंगल से और देखिए, कहते कहते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लवकुश कौन है? कथा के वक्ता हैं। और कथा सुनाते सुनाते वक्ता को, जिनकी वो कथा सुना रहे हैं, वो भगवान की प्राप्ति हो रही है। मतलब भले ही मैंने पूरे विश्व में कथा कही, हमारे पिताजी ने पूरे विश्व में कथा कही, पर नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां पूरे विश्व में कथा कहने से श्रोताओं को भगवान मिलते हैं, पर नैमिषारण्य में वक्ता को भगवान मिलते हैं। लवकुश को भगवान मिले हैं यहां पर। तो ये नैमिषारण्य है, यहां वक्ता के कथा से रीच करके भगवान मिलते हैं। ऐसी ये नैमिषारण्य की भूमि। और नैमिषारण्य की विशेषता क्या है? जनकपुरी की विशेषता है, वहां सीता जी का प्राकट्य हुआ है, वहां की भूमि से सीता जी प्रकट हुई। नैमिषारण्य की विशेषता है, यहां सीता जी समाहित हुई, यहीं पर ही पृथ्वी में प्रवेश हुई हैं श्री सिया जी। जब संसार के लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो लोगों का काम है कहना, जब हमारी पराम्बा जगदम्बा सीता जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया, तब सीता जी ने इसी भूमि पर आकर के खड़े होकर के कहा, ये नहीं कहा कि मैं प्रमाणित करूंगी कि मैं पवित्र हूं या कुछ भी, ऐसा प्रमाण देना है कि वह प्रमाणित युगों युगों तक याद रखा जाए और मेरा प्रेम अमर हो जाए। सीता जी क्या बोलती हैं? हे भूमि देवी, यदि प्रभु श्री राम के अलावा अन्य किसी पुरुष का मेरे मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में चिंतन भी ना हुआ हो, तो आप कृपा करके मुझे स्थान प्रदान कीजिए और मुझे अपनी गोद में समाहित कर लीजिए। इससे बड़ी परीक्षा इस संसार में कोई दे नहीं पाया आज तक। यदि प्रभु श्री राम ही मेरे सर्वस्व रहे हों, यदि प्रभु श्री राम ही मेरे मन बुद्धि चित्त में सदा विराजमान रहे हों, हे भूमि देवी आप मुझे गोद में ले लीजिए। उसी समय पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें प्रविष्ट हो गए। यही है वो नैमिषारण्य की भूमि। जनकपुरी नेपाल में है जहां श्री जानकी जी प्रकट हुई, पर यह नैमिषारण्य है जहां सीता जी विराजमान हुई। कितने प्रमाण हैं इस भूमि के पवित्रता के। और सुनिए, हमारे धरती पर, हमारे रामानुज परंपरा में अष्टभू वैकुंठ बताए गए हैं। 8 पृथ्वी के वैकुंठ हैं, 4 दक्षिण में, 4 उत्तर में। उत्तर में जो 4 वैकुंठ हैं उनके नाम क्या हैं? पहला बद्रिकाश्रम श्री बद्रीनाथ, दूसरा श्री मुक्तिधाम जिसको कहते हैं मुक्तिनाथ जो नेपाल में है, तीसरा है पुष्कर राज राजस्थान में, तीर्थराज पुष्कर राज, और चौथा है नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य भू वैकुंठ है। यहां पर भगवान मूर्ति के रूप में नहीं रहते, यहां पर भगवान मंदिरों में नहीं रहते, यहां पर वृक्षों के रूप में, यहां पर अरण्य के रूप में, यानी कि जंगल के रूप में भगवान विराजमान है। यहां का जंगल ही भगवान है, यहां के वृक्ष ही भगवान है। जिस प्रकार हमारे व्रज वृंदावन में
राधा रमन जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी सप्तनिधि ठाकुर जी हैं। जिस प्रकार बद्रीनाथ में पर्वत के रूप में नरनारायण भगवान हैं, जिस प्रकार श्री जगन्नाथ में अन्न के रूप में भगवान हैं, जिस प्रकार द्वारिका में मंदिर के अंदर राजाधिराज के रूप में भगवान है, इसी प्रकार नैमिषारण्य में जो अरण्य है, जितना भी यहाँ का वन्य प्रदेश है, जितना भी यहाँ का जंगल है, ये भगवान है, ये भगवान का रूप है। यहाँ के वृक्ष, पत्ते पत्ते सब ठाकुर जी हैं। बाकी सब जगह तो ऋषि वृक्ष हैं, बाकी सब जगह तो संत वृक्ष हैं, पर यहाँ के वृक्ष ठाकुर जी हैं। इसलिए ये अरण्य है। बहुत शांति का परिचय दो भैया, पीछे व्यवस्था वाले आने दो, लोगों को बैठने दो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। तो जब निकलिए यहां से, प्रत्येक वृक्ष को प्रणाम करते हुए चलिए, और कोई बढ़िया स्थान देखना जहां सर्प आदि नहीं आ जावे, वहां वृक्ष के नीचे आसन लगा करके वृक्ष की ओर मुख करके बैठ करके नाम जप कीजिएगा। ये नैमिषारण्य, वो वृक्ष ही यहाँ के परमात्मा है, यहाँ का जंगल ही परमात्मा है। ऐसा ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। वृक्ष के रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं। ऐसे इस नैमिषारण्य में हम आप सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि इस पूरे धरातल पर ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर बैठ करके हम यज्ञ करें मानव के कल्याण के लिए और वो यज्ञ सफल हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं चक्र छोड़ता हूं, इस चक्र की नोक जिस अरण्य में जाकर के, अरण्य कहते हैं जंगल को, जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, मेरे चक्र की निमी जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, वही आपके लिए पवित्र स्थान होगा। चक्र आगे चल रहा है, पीछे पीछे 88,000 सौनिकादि ऋषि चल रहे हैं, और वही चक्र पूरे पृथ्वी का चक्र लगाते हुए इसी अरण्य में आकर के गिरा, इसलिए इसको नैमिषारण्य कहते हैं। यहां पर चक्र की निमी गिरी, जो चक्र तीर्थ है। भयंकर से भी भयंकर पाप यदि मानव के हो गए हों और उस पाप का निवारण ना हो रहा हो, चक्र तीर्थ में स्नान करने से वो पाप नष्ट होता है। पर कब? जब संकल्प लिया जाए कि हे चक्र तीर्थ, हम संकल्प देते हैं कि आइंदा कभी ये पाप हमसे नहीं होगा, और पूर्व में जो मैंने पाप किया है उससे मिलने वाला जो भी दंड है वो भोगने के लिए मैं तैयार हूं, आगे मैं नहीं करूंगा, ये वचन देता हूं, पर कृपा करके उस पाप का जो भोग मुझे मृत्यु के बाद भोगना है उसको आप नष्ट करो। इस भाव से अगर आप स्नान करोगे तो आपके पाप का नाश हो जाता है इस तीर्थ में। तो बड़ी महिमा है, महिमा गाते गाते पूरा महात्म्य ही नैमिषारण्य का ही होने लग जाएगा। इतना अद्भुत ये स्थान है, इसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगामी 7 दिनों तक बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ यहाँ कथा का श्रवण करना है, क्योंकि भागवत की भूमि है। यहीं 88,000 सौनिकादि ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई है, जिस कथा को हम आप सब लोग श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चैतन्य और आनंद 3 रूप हैं भगवान के। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है सत्य, वे सत्य हैं। मैं इस भाव को ऐसा समझता हूं कि संसार में हर व्यक्ति के सामने उपस्थित होने पर भी आप असत्य का चिंतन कर सकते हो, पर ठाकुर जी के सामने आकर के आप कभी असत्य चिंतन नहीं कर सकते। व्यक्ति अपनी मां के सामने झूठ बोल सकता है, पिता के सामने झूठ बोल सकता है, पति पत्नी के सामने झूठ बोल सकता है, बच्चों के सामने, पिता, सबके सामने झूठ आ जाता है, बोल ना भी रहे हो तो मन में आ जाता है। पर ठाकुर जी के सन्मुख आकर के कोई व्यक्ति असत्य चिंतन नहीं कर सकता। अगर वो पाप करके आया है, दुनिया को छुपा लेगा, लेकिन ठाकुर जी के आगे आगे हाथ जोड़ के बोलेगा, आप सब जानते हो मैं कहां से आया हूं, क्या करके आया हूं, क्या क्या मैंने कर्म किए नाथ, सब पता है आपको, क्षमा करना नाथ। जिनके सामने असत्य चिंतन में भी नहीं आता, बोलना तो बहुत दूर की बात है,
ऐसे परमात्मा जो हैं वो सत्य हैं। बंधु एक बात कहें, कई ऐसे महापुरुष भी हमारे जीवन में आते हैं, हम उनसे झूठ नहीं बोल पाते। उन्हीं को गुरु कहते हैं, जिनके सामने असत्य बोलने में भी, चिंतन करने में भी हृदय घबरा रहा हो। कई बालकों को मैंने देखा, अब उनके मित्रजन कहते हैं चल घूमने चलेंगे, माता जी से उनसे कह दो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सबसे झूठ बोल लेता हूं। मेरे को मेरी मां के आगे झूठ बोलने में घबराहट होती है। उसकी मां ही उसकी गुरु है। क्यों? क्योंकि असत्य चिंतन भी नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। पर अभी तो ऐसा नहीं है, संसार में हर व्यक्ति के सामने आप झूठ बोल सकते हो। लेकिन कुछ धार्मिक लोग ऐसे हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत के महापुरुष ऐसे हैं, उनके सन्मुख आप झूठ नहीं बोल सकते। उनके सामने असत्य नहीं निकलता है। उसके दो रूप हो सकते हैं, या तो उस व्यक्ति के चित्त में वास्तव में ठाकुर जी बैठे हैं इसीलिए आप असत्य नहीं बोल पा रहे, या फिर वही व्यक्ति आपका गुरु है, आपका पथ प्रदर्शक है, आपकी आत्मा समझ गई है उस बात को, इसलिए आपको झूठ बोलने से रोक रही है। बोले कि इसके सामने झूठ नहीं बोलना, यही तुम्हारा कल्याण करेगा, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। ठाकुर जी के आगे और जिस व्यक्ति के आगे आप असत्य ना बोल सको, वो परमात्मा है। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जड़ नहीं है भगवान, चैतन्य है। आज पीछे खाटू श्याम जी भगवान विराजमान है, यहां पर बालकृष्ण प्रभु विराजमान है, यहां पर राम दरबार विराजमान है। अभी आप अंदर गर्भगृह में जाके स्पर्श करोगे तो आपको जड़ता का अनुभव होगा। आपको लगेगा ये धनुष जड़ है, हाथ जड़ है, मुख जड़ है, छाती जड़ है, चरण जड़ है। सब जड़ता का अनुभव कराएंगे, पाषाण का अनुभव कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमारे साथ खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं? विष अमृत एक खेल खेलते